तो शुरुआत में हम वेनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका आज स्कूल में पहला दिन था। इसकी हरकतों और पसंद नापसंद की वजह से ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को यहाँ बंद किया। वो यहाँ से उन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए, जो पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ वो पूल में बहुत सारी मछलियों को छोड़ देती है जो काटती है। अब सारे बच्चे तो पूल से बाहर आ जाते हैं मगर एक बच्चा नहीं आ पाता और एक मछली उसकी टांग पर काट ले। उसकी हरकत के बाद स्कूल वाले उसे निकाल देते हैं। उसने पहली बार ऐसे नहीं किया था, बल्कि अब से पहले भी वो बहुत सारे स्कूल से निकाली जा चुकी थी, तो इसीलिए उसके मगर मजबूरन उसे जाना ही पड़ता है। एकेडमी के पास वाले जंगल का सीन देखते हैं जहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। वो जंगल के काफी अंदर जाकर एक जगह पर बैठकर चाय पीने लगता है, मगर तभी कोई चीज अचानक से आकर उस पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। वेनेसडे और उसके माँ बाप एकेडमी पहुंचकर वहाँ के प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ये प्रिंसिपल भी वेनेसडे की तरह ही आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, चुड़ैल और ऐसे लोग शामिल थे जिनमें जादुई ताकतें पाई जाती हैं। और इस तरह के ही सारे बच्चे इस एकेडमी में पढ़ते हैं। वेनेसडे के साथ जिसने कमरे में रहना था, यानी उसकी रूम में, उसने कमरे को काफी रंगीन बनाया हुआ था। इसीलिए सब कुछ वेनेसडे को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे तो बस काला रंग ही पसंद था। यहाँ का सारा माहौल देखकर वो मुंह बना लेती है। तब उसकी रूममेट उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें? जिस पर उसके डैड जवाब देते हैं, मेरी बेटी बड़ी अजीब है, काफी बोर है और बस इसे तुम जिंदा लाश समझो। अपने डैड की ये बातें सुनकर वेनेसडे उन्हें घूरने लगती है। अब उसकी रूममेट उसे पूरी एकेडमी घुमा रही थी कि तभी एक लड़का वहाँ आकर वेनेसडे से उसकी फेसबुक आईडी मांगता है, जिस पर वो कहती है, मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली सिर्फ एक बीमारी है और कुछ भी नहीं। जाने से पहले वेनेसडे की मॉम उसे कहती है, अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओ। जिस पर वो कहती है, देख लीजिएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जल्दी मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वहाँ से जाते वक्त उसके डैड वहाँ एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो वेनेसडे पर नजर रख सके। उधर जंगल में जब पुलिस छानबीन करने आती है तो उन्हें उस शिकारी की लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर पड़े मिलते हैं। ऐसा हादसा वहाँ पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि तीसरी बार ऐसा हुआ कि एकेडमी के इस जंगल में कोई मारा गया। अब वेनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजें हटा देती है और अपने रूममेट से कहती है, शोर मत करो, कमरे में शांति बनाओ, क्योंकि ये मेरे नॉवल लिखने का वक्त। मगर वो तो गाना लगाकर डांस करने लगती है, जिससे वेनेसडे को गुस्सा आ गया था और वो उसे गाना बंद करने को कहती है। तो वो रूममेट अपने पंजे दिखाकर उसे डराने लगती है, क्योंकि वो थी एक वेयरवुल्फ, मतलब कि आधी इंसान और आधी वुल्फ। तभी इधर एक टीचर आती है जो काफी अच्छी थी और वो वेनेसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल गिफ्ट देती। अब अगले दिन जब वेनेसडे कहीं जा रही थी तो उसके डैड का छुड़ा हुआ वो हाथ छुप छुप कर उसे देख रहा था और फिर तभी उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था, मगर बिल्कुल ठीक वक्त पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर है उसे बचा लेता। लेकिन इस हड़बड़ी में वो बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आती है तो बजाय जेवियर का शुक्रिया अदा करने की, वो उसे कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि तुमने मुझे बचाकर गड़बड़ कर दी, मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया। जब जेवियर कहता है, मैं तुम्हें काफी पहले से जानता हूँ, जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी, हम दोनों खेल रहे थे तो मैं जाकर एक ताबूत में छुप गया, लोग मुझे जलाने ही वाले थे मगर तुमने मेरी जान बचा ली और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर। वेनेसडे जब अपने कमरे में आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है। वो जैसे बिस्तर हटाती है तो वहाँ उस हाथ को देखकर फौरन उसे पकड़ लेती है और पूछती है, तुम कौन हो और मेरे लिए काम करोगे, वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दराज में बंद कर दूंगी। तो वो इस चीज के लिए मान जाता है कि ठीक है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेनेसडे को एक दिमागी डॉक्टर के पास ले जाती है, क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ था कि वेनेसडे का दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। मगर वो वहाँ कोई बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलती है और वहाँ से भाग जाती। भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है, जिससे फौरन उसे ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि इस आदमी का अभी एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें वो मर गया है। बड़ी काफी परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफी मशीन खराब हो गई। वेनेसडे उसे कहती है, मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक कर सकती, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन पर छोड़ना होगा, जिसके लिए वो मान भी जाता है और वेनेसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है। जिस पर वो कहता है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, फिर हम चलते। और वेनेसडे जब वहाँ बैठी इंतजार कर रही थी कि तभी कोई शरारती लड़की आकर उसे परेशान करने लगती है, जिससे उसे गुस्सा आ गया था और वो उन लड़कों को अकेले ही काफी मारती है और अच्छा सबक सिखाती है। अब इतनी ही देर में उस वेटर के डैड, जो एक पुलिस ऑफिसर थे, वहाँ आ जाते हैं। तोड़फोड़ देखकर जब वो अपने बेटे से इस बारे में
उन्हें पूछते हैं तो वो कहता है कुछ नहीं, बस वो लड़के कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे तो इसने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। तभी यहाँ एकेडमी की प्रिंसिपल भी आ जाती है, उनसे सॉरी बोलकर वेडनेसडे को यहाँ से ले जाती है। रास्ते में वो उस पर काफी गुस्सा करती है कि आखिर तुमने कैसे एकेडमी से भागने की कोशिश की। तभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है जो उसी आदमी का था जिससे वेडनेसडे टकराई थी, जो देख प्रिंसिपल घबरा जाती है। कहती है मेरी दुआ है ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो, जिस पर वेडनेसडे कहती है वो तो मर गया है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। फिर एकेडमी में आने के बाद वेडनेसडे गिटार बजाने लगती है। वो काफी अच्छा बजा रही थी जिसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ काफी बच्चों को भी पसंद आती। रूममेट जब कमरे में आती है तो उसकी नजर हाथ पर पड़ती है, जिस बारे में वो वेडनेसडे से पूछती है कि ये क्या चीज है, जिस पर वो जवाब देती है कि ये हमारी एडम फैमिली का एक मेंबर है। अब हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब से एक सफा फाड़ लेता है जिस पर एक तस्वीर बनी हुई। उधर हाथ वेटर के घर पहुंच जाता है जिसे देख वो काफी डर गया था और उसे मारने लगता है। फिर हाथ उसे बैठने का इशारा करके उसे वेडनेसडे का नंबर देता है और उसे फोन करने का कहता है। फिर जब वेटर उसे कॉल करता है तो वो कहती है कि हमारी एकेडमी में एक त्योहार मनाया जाने वाला है जहाँ सभी बच्चे आएंगे। मैं वहाँ से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगी, जिस पर वो वेटर मान भी जाता है। फिर जब वो त्योहार में जाती है तो देखती है कि प्रिंसिपल की नजर मुझ पर ही है, इसीलिए वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने का कहती है। अब वेटर वहाँ आकर वेडनेसडे के जाने से पहले उसे उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड तोहफे में देता है जो उसने अपने डैड की फाइल्स में से चुराया था, क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर जो थे। अब उस रिकॉर्ड को लेकर जैसे वो यहाँ से जाने लगती है तो तभी वो उस लड़के से टकरा जाती है जिसने बुक में से तस्वीर को फाड़ा था। टकराते ही वेडनेसडे को उस लड़के की मौत के ख्याल आने लगते हैं।